रामलला से बधाई लेने किन्नर समाज के लोग अयोध्या पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाराणसी, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों से किन्नर समाज के लोग रामलला के 1.25 महीने के हो जाने के बाद बधाई लेने अयोध्या पहुंचे। जानकी घाट बड़ा आस्थान मंदिर के महंत जन्मेजय शरण व तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज, वरिष्ठ समाज सेवी नित्यानंद तिवारी के नेतृत्व में जानकी घाट बड़ा आस्थान मंदिर के प्रांगण में बधाई शोभा यात्रा निकाले, जिसमें किन्नर समाज के लोगों ने डीजे की धुन पर राम भजन पर नृत्य किया। यह बधाई शोभा यात्रा जानकी घाट से निकलकर नया घाट और राम जन्मभूमि तक निकाली गई। सभी किन्नर समाज के लोगों ने रामलला का दर्शन किया। वहीं वाराणसी से अयोध्या पहुंची कोमल किन्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हम लोग वाराणसी छत्तीसगढ़ से चल कर आए हैं। हमारा जो कार्यक्रम है आप सबको पता है, हमारे प्रभु राम 1.25 महीने के हो गए। हम सभी उसी उपलक्ष्य में प्रभु रामलला के बधाई देने के लिए और बधाई गाने के लिए आए हैं, जहां हमारे किन्नर समाज के 60 से 70 लोग आए हैं। कुछ लोग हमारे श्री राम के ननिहाल से हैं, छत्तीसगढ़ से और काशी की नगरी से, बनारस से भी हैं। हमारा कार्यक्रम है, हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से प्रभु राम के नाम का, फिर हम संगीत है और कथक है। हमारा मैसेज है कि हम हर एक हिंदू, हमारे किन्नर समाज को हमारी जो पीड़ा है वो हम बता रहे हैं। हमारे गुरु माँ ने यही सिखाया है, पीढ़ी को भी हमारे गुरु माँ ने सिखाया। बेटा जो हमारे प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास, किन्नर समाज के लिए भी लोग गए थे, लेकिन कुछ दूर छोड़ने के बाद प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नर नारी नगर से वापस चले जाओ। तो नर नारी तो चले गए, लेकिन किसी ने किन्नर को नहीं लिया। हमारे प्रभु राम जी जो हमारे भगवान हैं, सिर्फ नर और नारी को बोले, किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। प्रभु के इंतजार हमारी किन्नर समाज करते रहे। 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो कुछ किन्नर ऐसे बुजुर्ग थे जो वहीं मिट्टी में दफन हो गए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। से हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आप लोगों से भी पूर्व परिचित हूँ और महाराज जी के छत्रछाया में मैं फिर पुनः अयोध्या आया हूँ। किन्नर समाज के लोग हमारे कोमल जी हैं और बनारस में मैंने सुन के जब से मैं इनसे मिला हूँ मैं बहुत प्रभावित हूँ। अभी तक हम लोग जानते थे कि किन्नर समाज के लोग केवल बधाई गाते हैं, लेकिन मुझे जान के बहुत खुशी हुई और बड़ा गर्व हुआ कि जिस समाज से हम सारे लोग थोड़ा दूर रहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, उस समाज के लोग लावारिस असहाय लोगों की मदद करने के लिए हरदम खड़े रहते हैं। कोमल जी की अध्यक्षता में बनारस में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हैं। उसके लिए ये लोग तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं और मुझसे इन लोगों ने जब संपर्क किया तो मैंने कहा भाई मैं जिस लायक हूँ, अयोध्या बोले साहब अयोध्या आप चलिए, आपके लोग हैं। हम कहा पूरी अयोध्या आपकी है, आप चलिए, हमारे मीडिया बंधु सारे लोग तो सूचना पाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे। और मैं आज जानकी घाट बड़ा स्थान में अपने को पाके बहुत बहुत धन्य हूँ। हमारे साथ स्वामी जी हैं, नित्यानंद तिवारी। आयु बनारस काशी की नगरी से अयोध्या की नगरी में आके अपने श्री राम हमारे जो इष्ट देव प्रभु हैं उनके इस अयोध्या में आके हम अपना नृत्य और संगीत यहाँ प्रस्तुति करेंगे, उनकी खुशियों में बधाई गाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। और जितने भी अयोध्या वासी हैं सभी को हमारे बनारस की तरफ से सभी को नमस्ते जी। कोमल किन्नर वाराणसी चल के आई हूँ और हमारा ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे प्रभु रामलला 1.25 महीने के हो गए, तो हम उस उपलक्ष्य में अपने प्रभु रामलला के यहाँ आई हूँ बधाई गाने। अच्छा, कितने लोग हैं? और हमारे किन्नर समाज में टोटल हम लोग 60 से 70 लोग हैं। कुछ लोग हमारे श्री राम जी के ननिहाल से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, और हमारे और काशी की नगरी बनारस से आए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? कार्यक्रम हमारा यही है, हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से प्रभु राम के नाम का, फिर हमारा संगीत है, कथक है, यही सब है। क्या मैसेज देंगी? हमारा ये मैसेज है कि हम एक हिंदू हैं और हमारे किन्नर समाज को हमारी जो पीढ़ी बीत गई, उन्होंने हमारे गुरु माँ ने, हमारे दादा गुरु ने यही सिखाया, बेटा जो हमारे प्रभु राम जी थे जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो नगर के नर नारी और किन्नर समाज के लोग भी गए थे, लेकिन जब कुछ दूर छोड़ने के बाद प्रभु राम जी ने कहा कि यहाँ से नर नारी नगर को वापस चले जाओ, तो नर नारी तो चले गए लेकिन किसी ने किन्नर को नहीं लिया। तो हमने सोचा कि हमारे प्रभु राम जी हमारे जो इष्ट देवता हैं उन्होंने तो सिर्फ नर और नारी को बोले हैं, न कि किन्नर को बोले हैं। तो हमारी किन्नर समाज वही पे उनका इंतज़ार करती रही और जब 14 वर्ष के बाद जो वापस आए तो देखे कि हाँ हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो वहीं मिट्टी में दफन हो गए, कुछ वहीं पे बुजुर्ग उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर प्रभु राम जी ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
तो हमारे समाज, हमारे किन्नर समाज के जो हमारी गुरु माँ थी, जो हमारी पीढ़ियाँ, तो उन्होंने कहा आपने प्रभु सिर्फ नर और नारी को जाने का आदेश दिया था, न कि हमें। वो इस तपस्या को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा जाओ, अगर हमसे कोई गलती हो गई, उन चीज़ों को उन्होंने माफ़ी भी मांगा और कहा कि आप जाओ, हर युग में आपका राज रहेगा, जो आप कहोगे वो सत्य होगा। क्या नाम आपका? कोमल मौर्य। की बात है क्योंकि रामलला जी का प्रगट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से अधिकार जो है किन्नर समाज का है। और आज महंत श्री किन्नर समाज के श्री कोमल दास जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और मुख्य यहाँ जो सहयोग के रूप में मानूंगा श्री नित्यानंद त्रिपाठी जी महाराज के माध्यम से यहाँ पर सभी लोग पधारे हुए हैं। यहाँ की राम जी के नलिहाल से भी, छत्तीसगढ़ से भी पूरा किन्नर समाज यहाँ पर आया हुआ है। जानकी घाट बड़ा स्थान श्री महंत जनवेश्वर शरण जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज के संरक्षण में और पूरा तीर्थ पुरोहित उनका स्वागत सम्मान के लिए आतुर है। और आज रामलला जी के शोभा यात्रा भी ये सभी के द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्री नित्यानंद त्रिपाठी जी के अगुवाकारी में, श्री कोमल जी महंत जी के अगुवाकारी में या जानकी घाट बड़ा स्थान से सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज और तीर्थ पुरोहित समाज या राम जन्मभूमि शोभा यात्रा के लिए दर्शन के लिए आए हुए हैं। राम जी का बधाई मांगने के लोग आए हैं। आज राम जी का इस प्रकार से कृपा हो जाए कि जन्म जन्मांतर का पूरा जीवन जो है सफल हो जाए, इसलिए आज किन्नर समाज अयोध्या पधारा है। शोभा यात्रा कहाँ जाएगी? जानकी घाट बड़ा स्थान से लेकर के सरजू नदी जाएगा और सरजू मैया को प्रणाम करते हुए पुनः राम जन्मभूमि के लिए आज शोभा यात्रा निकाला जाएगा। और अभी सभी का स्वागत सम्मान भी तीर्थ पुरोहितों द्वारा करके और सभी का स्वागत सम्मान भी होगा। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट।